वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे हिंदी की फर्स्ट क्लास है आप सभी की। आई होप आप सभी के लिए क्लासेस काफ़ी यूजफुल हो रही है। कंप्यूटर की तो रेगुलर क्लासेस चल ही रही हैं। देन सेकेंड सब्जेक्ट जो मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ वो है आपका हिंदी। पहले मैं आपको सिलेबस शेयर करूँगी, देन आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप सभी के लिए कैसी होती है, नोट्स आप सभी को कितने अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पीडीएफ आप सभी को हर चैप्टर के बाद फ्री में मिल जाएगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हर क्लास है, आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है आपका सिलेबस, काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। एंड क्लासेस को ज़रूर बताइए आप लोग को किस तरह की क्लासेस लग रही हैं। नोट्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, सभी को मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गाइस, ये है आपकी हिंदी की क्लास का पार्ट 1, जिसमें मैं आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हिंदी मीडियम वालों ने काफ़ी सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी चेंजेस है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ दिखा दिया जाए। मैं आपको धीरे धीरे जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं पहले वो क्लियर करते हुए चलेंगे, देन आपके चैप्टर पर। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपसे भाषा के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, होती क्या है भाषा? आप लोगों को सबको पता होगी कि भाषा या लैंग्वेज होती क्या है, लेकिन आपको लिखने का एक तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको वही नहीं पता है तो आप लोग को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा भाष धातु के एक छोटे शब्द से बना है, यानी कि जो आपका भाषा शब्द है वो भाष धातु के एक छोटा सा शब्द है, आप सभी को पता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, लैंग्वेज को बोलना, इसका अर्थ क्या है? जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं, किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें बोलना आ रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज या भाषा। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी लैंग्वेज यानी कि भाषा की। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी व्यक्ति से अपने आम बोलचाल में उसे अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। किस में? लैंग्वेज में। अगर किसी स्टूडेंट को या आप में से या मुझको, जैसे मुझे हिंदी ज़्यादा आती है तो मैं आपसे वही चीज़ें हिंदी में डिस्कस करूँगी, आपको इंग्लिश ज़्यादा आती है तो आप वही चीज़ मुझसे इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हुई? आपकी लैंग्वेज हुई। तो हम अगर किसी चीज़ को सामने वाले को समझा पा रहे हैं या उसकी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करके या उस चीज़ को हम डिफाइन करके भाषा की डेफिनेशन में डाल देंगे। इसको हम बोलते हैं भाषा। ठीक है, अब भाषा जैसे कि हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, इंग्लिश, ये सारी होती हैं। जिस स्टूडेंट को, जिस व्यक्ति को जो भाषा आती है वही उसी भाषा में बातें करता है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी लैंग्वेज की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी कि क्यों बोली जाती है ये भाषा। सबसे पहले भाषा सार्थक ध्वनि के सहयोग से बनती है। ठीक है, आपकी जो भाषा या लैंग्वेज है वो एक ऐसी ध्वनि से मिलकर बनी है, उसके सहयोग से बनी है, जिसका कोई अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि अर्थहीन होती है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मंदिर, मंदिर का एक अर्थ होता है, और इसी को आप बोल दें, इसका उल्टा कर दे, रमंदी या कुछ भी कर दे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि गमला। ठीक है, गमला आप सभी जानते हैं फ्लावर पॉट होता है, और इसी को हम कर दे गमला का उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है इसकी विशेषता, भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वोत्तम साधन है। आपकी जो लैंग्वेज होती है वो अपने जो भी थॉट्स हैं, आपके जो मन में विचार हैं, या आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनको शेयर करने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साधन होता है, जिसके द्वारा आप अपने आदान प्रदान कर सकते हैं अपने विचारों का। थर्ड है, भाषा केवल मानव मुख द्वारा उच्चारित होती है। जो भाषा यानी लैंग्वेज होती है उसे सिर्फ आप लोग ही बोलते हैं, यानी कि आपके मनुष्य या ह्यूमन बीइंग ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने कभी देखा है कि जानवरों को हिंदी लैंग्वेज बोलते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हुए? तो इस तरह से 3 विशेषताएं हैं, आती हैं काफ़ी बार, तो आप लोग इन्हें लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब बात करेंगे बोली क्या होती है। ठीक है, क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा साधारण बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़े से अपने शब्दों में समझा सकती हूँ तो देखिए, बोली जो है वो भाषा का कम विकसित रूप है, यानी भाषा आपकी ज़्यादा विकसित है लेकिन बोली
कम विकसित रूप है आपकी जो लैंग्वेज है उसका, ठीक है। आमतौर पर जिस भाषा का आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप हिंदी का यूज़ करते हैं, इंग्लिश का यूज़ करते हैं, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने क्षेत्र में, यानी आप जिस एरिया में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप जिस आम तौर पर बोलचाल का आप इस्तेमाल करते हैं उसी को हम बोलते हैं बोली, ठीक है। जैसे अब देखिए आप अपनी बोली बोलते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई सामने वाला कौन सी बोली बोल रहा है। जैसे कि हरियाणवी, अब अगर आपकी क्लास में कोई हरियाणवी छात्र आएगा और वो हरियाणा की बोलेगी, कट्ठे जा रहा है रे भैया, तो ये एक लैंग्वेज हो जाती है कि भाई आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये स्टूडेंट उस एरिया से बिलोंग करता है, ये हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। अब अगर यही बात कर ले आप कि राजस्थानी में, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थानी भाषा में वो लोग बात करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक क्षेत्र है, ठीक है, या एक वो जो इस सिटी से है, तो आप समझ जाएंगे भाई ये इस क्षेत्र से है, ये राजस्थान के इस सिटी से है, क्योंकि इसकी भाषा ऐसी है। तो आप किससे समझे? उसकी भाषा से समझे हैं, ठीक है, कि किस तरह से बोल रहा है, तो आप उसी चीज़ से समझे, तो उसको हम बोलते हैं बोली, ठीक है। बोली भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। यही होती है हमारी बोली। आई होप आपकी भाषा और बोली को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। हिंदी की 18 बोलियां होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपकी उपभाषा क्या होती है। यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। वह बोली जिसमें साहित्य रचना लगती है उन्हें हम उपभाषा कहते हैं, जैसे कि अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि। अब मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ होता क्या है। जैसे एक बोली है, ठीक है, तो आपकी बोली है, आपको उस बोली को या उस भाषा को, उस लैंग्वेज को अपने क्षेत्र से हटकर किसी और अन्य क्षेत्र में बोलने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी शहर से बिलोंग करते हैं, तो आपके गांव में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती होगी, ठीक है, यानी भाषा बोली जाती होगी, लेकिन आप उसी भाषा का, जहां आप पढ़ रहे हैं वहां उस भाषा का इस्तेमाल करें, वहाँ वो भाषा बोली जाती है जो आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती थी, उसी को हम बोलते हैं उपभाषा, ठीक है। अगर मैं दूं तो जैसे मैंने आपको बताया अवधी, ब्रज, राजस्थानी, इन सभी भाषाओं को हम साहित्यिक रचना में भी देखते हैं, ठीक है। इन भाषाओं का एक क्षेत्र है, जो क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए इन्हें हम उपभाषा के अंतर्गत रखते हैं। और जब उपभाषा का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम भाषा का रूप ले लेते हैं, ठीक है। हम अब यहाँ बोल सकते हैं कि जो आपकी उपभाषा का क्षेत्र है, अगर वो बड़ा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं भाषा का रूप ले लेता है। तो आई होप आप सभी को समझ गई है। उपभाषा हम उसे कहते हैं जिस क्षेत्र विशेष में आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन वही लैंग्वेज आप किसी और क्षेत्र में भी देखें, उसको हम बोलते हैं उपभाषा। आपको उस भाषा में साहित्यिक रचना देखने को मिलती है, उन्हें हम कहते हैं उपभाषा, जैसे कि ब्रज, राजस्थानी, अवधी आदि, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिपि, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्राप्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को ही हम लिपि कहते हैं। चिन्ह यानी अगर आप सभी कुछ लिखते हैं, ठीक है, या मैं लिखती हूँ, तो उसे लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊँ, इंग्लिश में आप लिखते हैं ABCD, हिंदी में लिखते हैं आप क ख ग, और मैथ में लिखते हैं आप 1 2 3। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी की लिपि यानी कि इनकी सबकी स्क्रिप्ट या बोल सकते हैं इनका लिखने का या इनके चिन्ह अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को लिखने के जो चिन्ह हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिपि। यानी कि आप जब कुछ बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उसे आप चिन्हों के द्वारा लिखेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं लिपि। जैसे कि आपकी बोल सकते हैं पंजाबी, ठीक है, गुजराती और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सभी। तो देखिए जैसे भाषा आपकी संस्कृत की लिपि होती है आपकी देवनागरी, यानी कि आप देवनागरी, इसकी क्या है, चिन्ह होते हैं। आप संस्कृत को देवनागरी चिन्हों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी भाषा खुद में ही एक लिपि है, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और मिश्रित लिपि, ठीक है। पंजाबी की है गुशमुखी। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ था? ध्वनि से। इन नोट्स में मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में वो पॉइंट्स बताए जो आपके MCQ में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब आता है हिंदी की विभिन्न बोलियों व उनका साहित्य, जो आपका मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो हिंदी की बोलियां हैं उनका साहित्य है। पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, बोली, उसके साहित्य क्या होगा? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी,
पूर्वी हिंदी की साहित्य क्या है, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी का क्या है, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती, ठीक है। फोर्थ है आपका बिहारी हिंदी का क्या है भाई, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे गए हैं और आपके ये जो बिहारी हिंदी का है ये आपका पूछा गया था एमसीक्यू में, वेरी शॉर्ट में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहाड़ी हिंदी में आते हैं आपके गढ़वाली और कुमाऊनी। यही आपकी जो फिर है आपकी हिमाचली। हिमाचली को हम दो भागों में बांट देते हैं, कुल्पी और मढ़ियाली में, ठीक है। तो ये है आपके साहित्यिक, ठीक है। अब बोलते हैं आपकी ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है ग्रियाशर्ण, ठीक है। स्वरों के वर्गीकरण का आधार है ध्वनि। उच्चारण संसाधन की विधि किसे कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला विधि को हम उच्चारण संसाधन की विधि कहते हैं। यहाँ हमारी भाषा की फर्स्ट क्लास जो है एंड होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर व्यूज़ दीजिए कि आपको किस तरह की क्लासेस लग रही हैं या आपको क्या लगता है कि क्लासेस में क्या डालना चाहिए, पीडीएफ आपको कैसे चाहिए। अगर वीडियोस आप सभी के लिए यूज़फुल होते तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस वीडियो की नीड है, और चैनल को ज़रूर शेयर कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल। यहाँ आपकी हिंदी की फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास एंड होती है।